चलिए देखिए तो मेरा भाई एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो जेई में भी पूछ चुका है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग इसको बनाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। देखते रहिए। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं हो तो मोबाइल फोड़ दीजिए। चलिए आइए यहाँ से देखिए तो मेरा भाई क्वेश्चन दिया है, अपर लिमिट 1 दिया है और लोअर लिमिट 1/3 दिया है, x माइनस एक्स क्यूब आप बाटा यहाँ से x के पावर 4 इंटू यहाँ से dx है ना मेरा भाई। अब देखिए यहाँ से तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें कोई दिमाग नहीं लगता है। आप पावर में 1/3 किसी को कुछ मान नहीं सकते इसमें। तो सबसे पहले इसमें कॉमन फैक्टर देखा जाता है। क्या देखा जाता है? कॉमन फैक्टर, कि जो यहाँ पावर है पहले पावर को ब्रेक कर लीजिए। ठीक है, पावर ब्रेक हो जाएगा तो अपने आप ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये किसी को मानने के बाद कोई कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पावर में क्या दे दिया है 1/3। तो इसमें कॉमन लेना पड़ेगा। कौन सी लेना पड़ेगा? कॉमन लेना पड़ेगा। आइए कॉमन कैसे लेते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो i इक्वल टू अपर लिमिट 1, आई इसका वैल्यू 1/3। इसमें हम एक्स क्यूब को कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे मेरा भाई? एक्स क्यूब। कितना कॉमन लेंगे? एक्स क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। तो एक्स क्यूब को जब कॉमन लेंगे मेरा भाई, सही देखिए तो यहाँ से x बाटा एक्स क्यूब होगा कि नहीं हो जाएगा? अब -1 हो जाएगा। बोलिए अब देखिए इसका होल पावर क्या हो जाएगा? बोलिए 1/3। अब बाटा क्या लिख दे? बोलिए x के पावर 4 इंटू dx। कोई दिक्कत? अब देखिए तो यहाँ से इससे गुना करेंगे। एक मिनट देखिए, एक्स क्यू से एक्स गुना एक्स क्यू करेंगे तो एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब देखिए एक्स क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यू। फिर उतने आ गया। अब बताइए मेरा भाई जो पावर 1/3 है इस सबके लिए है कि एक के लिए? सबके लिए है। आप फार्मूला जानते हैं यहाँ से 10th क्लास में से, a के पावर n इंटू बी के पावर n, तो a b के पावर n लिखते हैं, है ना। यानी इसके रूप में रहे तो इसके रूप में तो ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए तो यही ना होल पावर है 1/3, तो इसके लिए भी पावर है और इसके लिए भी पावर है। ब्रेक कीजिए तो i इक्वल टू अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 1/3 और एक्स क्यूब के पावर कितना लिख दे? 1/3 i इंटू, अब देखिए x बाटा एक्स क्यूब अब -1 के पावर कितना हो जाएगा? 1/3। अब बाटा क्या लिख दे मेरा भाई? x के पावर 4 इंटू dx। किसी को आपत्ति है? किसी को दिक्कत नहीं ना मेरा भाई। अब आ जाइए यहाँ से, अब आने की जरूरत नहीं। अब फार्मूला आप जानते हैं कि x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, तो x के पावर क्या मिलता है? m। पावर से पावर में क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। पावर से पावर में हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। देखिए मेरा भाई तो इस पावर से पावर में गुना होगा तो 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये भी x कटेगा x²। कोई दिक्कत? अरे पकाए बांटा लगा मुबाई तरह। चलिए यहाँ से आइए तो यहाँ से अपर लिमिट 1 यहाँ से 1/3, इसका वैल्यू कितना आएगा? बोलिए x अब बाटा 1/x² अब -1 अब पावर में 1/3। अब बाटा क्या लिख दे मेरा भाई? x के पावर 4 इंटू कितना? dx। कोई दिक्कत? अब देखिए अब आइए तो ये फंक्शन से फंक्शन एगो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देखिए तब मेरा भाई यहाँ से कहा प्लास्टिक सर? बोलिए अब देखिए तो यहाँ से i बराबर अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 1/3 1/x² -1। आप बाटा क्या लिख दे? x की बात सबके पावर में कितना लिख दे? बोलिए 1/3 इंटू कितना? dx। अब देखिए तो मेरा भाई इस फंक्शन को t मानेंगे तो x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1/x² को ऊपर भेजिएगा तो x के पावर 2 nx के पावर n -1 -2/x क्यूब हो जाएगा। अब 1 कांस्टेंट रहे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। होगा कि नहीं होगा? अब आइए यहाँ से तो इस फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं मेरा भाई। क्या मानते हैं? यहाँ से देख लीजिए। लेट 1/x² अब -1 बराबर यहाँ से t। तू गरियावा तो बड़ा कौन मास्टर का हो ना, गरियावा ना, यहीं पे आइए। 1/x² यहाँ से -1 इक्वल यहाँ से t। अब देखिए तो पावर में पहले इसको लिमिट को चेंज कर दीजिए। क्या कर देते हैं मेरा भाई? लिमिट को चेंज कर देते हैं। एगो 1 दिया, एगो 1/3
3 दिए। तो लिमिट को चेंज करेंगे तो पहले 1 रखेंगे, तो 1/1 का होल स्क्वायर -1। इसका मतलब क्या हो गया मेरा भाई, 1 -1 इक्वल टू ई बराबर क्या मिलेगा बोलिए यहाँ से, टी का वैल्यू 0 मिलेगा। ई बराबर कितना मिलेगा, 0। ये वो कितना आ गया मेरा भाई बोलिए, 1/3 रखना पड़ेगा ना। अब देखिए यहाँ से तो 1/, यहाँ से 1/3 का होल स्क्वायर -1। अब देखिए यहाँ से तो इसका वैल्यू मिलेगा मेरा भाई 1/1/9 अब -1 उल्टेंगे तो यहाँ से टी बराबर क्या मिल जाएगा, 8। क्या मिलेगा, 9 ऊपर जाएगा, 9 गो में से एगो तक है वो 8। लिमिट चेंज करना सिखा दिए थे। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब पहले तो इसको ऊपर भेज दो, x के पावर क्या मिलेगा मेरा भाई, -2 अब -1। अब देखिए अब इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, करेंगे तो -2 इंटू -3 हो जाएगा। अब 1 है तो वैल्यू कितना 0 इंटू कितना हो जाएगा dx इक्वल कितना हो जाएगा dt। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई। -2/x³ लिख सकते हैं बोलिएगा, क्योंकि माइनस पावर में माइनस है तो कौन सी में, बाटा में। और dx इक्वल कितना लिख दे मेरा भाई, dt। देखो तो बैलो कुछ दिखाई दे रहा है। अब देख लीजिए इससे क्या निकाल सकते हैं हम, dx। इससे क्या निकाल सकते हैं, dx। अब देखिए यहाँ से dx बराबर आ जाएगा यहाँ से x³ -2 इंटू कितना। अब जो समीकरण को हम माने तो समीकरण में हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अब आई यहाँ से तो i बराबर अपर लिमिट कितना था मेरा भाई 1 के जगह पर कितना होता है 0। अब देख लीजिए यहाँ से 0 हो गया। अब देख लीजिए उसके बाद 1/3 का वैल्यू कितना निकाले हैं, अब देखिए 8, तो 8 लिख देते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए यहाँ से 1/x² -1 को हम लोग क्या माने हैं, t माने हैं, तो t के पावर कितना हो जाएगा बोलिए 1/3। अब देखिए नीचे कितना दे दिया है बोलिए x³ और dx के जगह पर कितना निकाले बोलिए x³ और बाटा कितना -2 इंटू कितना। अब देखिए मेरा भाई कुछ दिखाई दे रहा है आपको, x³ से x³ क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देख लीजिए यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए यहाँ से तो इसको i बराबर -1/2 को बाहर कर दे, अपर लिमिट 0 लोअर लिमिट 8। अब देख लीजिए यहाँ से t के पावर क्या मिलेगा 1/3 इंटू, यही ना मिलेगा। अब देखिए अपर लिमिट हमेशा बड़ा होता है, अपर लिमिट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो एक फार्मूला आप जानते हो, अगर प्रॉपर्टी लिखाए होंगे तो उसमें 7.11 में अपर लिमिट है लोअर लिमिट भी f(x) इंटू dx। तो इसको लिख सकते हैं माइनस अपर लिमिट भी लोअर लिमिट है f(x) इंटू dx। अगर लिमिट चेंज करना है तो माइनस लगा दीजिए। अब देखिए लिमिट को चेंज करना है तो क्या लगा दीजिए माइनस। ऐसे 7.11 में पूरा प्रॉपर्टीज आपको लिखाया जाएगा, लेकिन यहाँ तक अगर चाहेंगे तो कर भी सकते, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत। लेकिन अपर लिमिट हमेशा क्या देना चाहिए, बड़ा देना चाहिए। तो बोलिए चेंज कर दे कि रहने दे, चेंज कर दे। अब देखिए i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट 1/2 माइनस तो हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। t के पावर 1/3 इंटू क्या हो जाएगा dt। इतना ढंग जितना क्वेश्चन पूछा गया अगर बोर्ड में चाहे कंपटीशन में। अब देख लीजिए यहाँ से तो सबसे पहले उसमें हम लोग फंक्शन को, सॉरी यहाँ dx लिखा गया ना। अब देखिए यहाँ से तो याद रखिएगा मेरा भाई कि 7.3 और 7.11 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया। पूरे क्वेश्चन बैंक आप निकाल के ढूंढिए, 7.3 और 7.11 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो i बराबर देखिए तो मेरा भाई 1/2। अब देखिए इसको तो आप लिख सकते हैं, खोमचे में फार्मूला है t के पावर 1/3 या +1। अब बाटा कितना लिख दे 1/3 या +1। अपर लिमिट 8 और लोअर लिमिट 0। i बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए t के पावर क्या लिख दे मेरा भाई 4/3। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3। होगा कि नहीं होगा। अब देख लीजिए इसको उलट दे मेरा भाई। अब बोलिए क्या लिख दे आप यहाँ से 1/, यहाँ से 2 इंटू 3/4। 8 का 0 तो रहबे करेगा। अब देख लीजिए अब रख दीजिए वैल्यू, वैल्यू तो रखना पड़ेगा। अब देखिए पहले क्या रखे मेरा भाई बोलिए 8 के पावर 4/3। अब देखिए 0 के पावर 4/3 करेंगे तो कौन फर्क पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से आई, यहाँ से तो आई बराबर इसको लिख सकते हैं 3/8। 3/8 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा मेरा। अब देख लीजिए ऐसे इसको तो ब्रेक तो करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला फंक्शन कटेगा। अब देखिए तो 2 का क्यूब
आई यहाँ से 4/3 अब माइनस 0, 0 को हटाइए दीजिए, 0 के पावर 4/3 करेंगे तो 0। अब देख लीजिए यहाँ से तो 3/8। अब देखिए मेरा भाई 2 के पावर 3 अब गुने से 4 के पावर 3, ये 3 से 3 क्या कर दे, कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए क्या मिलेगा मेरा भाई, 3/8। अब देखिए 2 के पावर 4, अब देखिए कटेगा ना, क्योंकि पावर से पावर में क्या होगा, गुना, तो गुना कर दिए 3 गुने 4/3, 3 से 3 कैंसिल कीजिए। तब देखिए तब मेरा भाई यहाँ से वैल्यू कितना आ गया, बोलिए कटने वाला है कि नहीं है, कटेगा। अब देखिए यहाँ से 3/8 और यहाँ से 16 लिख सकते हैं, 8 दूना 16, 3 दूना 6। सर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कितना आया मेरा भाई, ए। अब देख लीजिए तो लिख लीजिए ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से ऑप्शन नंबर यानी 6 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना सकते हैं, बस आपके आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। चलिए बंद कीजिए, आगे नहीं चला इस तरह के। हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 10 से, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट 0 t sin t into dt, देन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज, तो cos x प्लस x sin x, बी नंबर में x sin x, सी नंबर में x cos x, डी नंबर में sin x प्लस x cos x। इस तरह के क्वेश्चन रहे मेरा भाई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग ध्यान से सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स निकालिए, और एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा तो सब चीज अपने आप निकल जाएगा। तब पहले इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाइए, यहाँ से चलिए इंटीग्रेशन को, तब एफ ऑफ एक्स निकलेगा। यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर दे दिया है मेरा भाई, यहाँ से एफ ऑफ एक्स बराबर दिया है अपर लिमिट एक्स लोअर लिमिट 0 t sin t इंटू यहाँ से dt। 1% हड़वाने की जरूरत नहीं है। ये जो मेरा भाई है फंक्शन जो दे दिया है आइलेट का फॉर्म दे दिया है, यहाँ से आइलेट देख लीजिए। आइलेट में तो सबसे पहले इनवर्स तो है नहीं, लॉगरिथम है नहीं, अलजेब्रा, तो अलजेब्रा यहाँ से t है ट्रिगो, तो सबसे पहले अलजेब्रा को बाहर करेंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रिगो के बाहर करेंगे। तो फार्मूला आपको याद होगा, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स, यू को बाहर करेंगे इंटीग्रेट वी डी एक्स, अब माइनस इंटीग्रेट डी बटा डी एक्स, और u इंटीग्रेट यहाँ से वी डी एक्स और यहाँ से डी एक्स, इसी को यूज करना है। आइए मेरा भाई, u के जगह पर यहाँ से फंक्शन जो दिया है t दिया है, इसको बाहर कीजिए, इंटीग्रेशन साइन t इंटू डी टी लिखेंगे, माइनस डी बटा डी, u यहाँ से d बटा यहाँ से dt, और यहाँ से t हो गया इंटीग्रेशन यहाँ से साइन t आई इंटू डी टी आई इंटू यहाँ से डी टी हो गया। हड़वाने की जरूरत नहीं है, 1%। आइए मेरा भाई यहाँ से, तो सबसे पहले यहाँ से जो फंक्शन दिया है यहाँ से t साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t हो जाएगा, अब माइनस डी टी बटा डी टी, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन t रहे तो माइनस कॉस t आई इंटू यहाँ से डी टी हो जाएगा। आ जाइए मेरा भाई, हड़वाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ध्यान दीजिए इस फंक्शन में, तब माइनस टी कॉस टी, और यहाँ से सबका लिमिट जो है x और 0 रख दीजिए, इसका भी x 0 है, सब पे लिमिट चढ़ा दीजिए x 0, सब पे लिमिट चढ़ाइए x 0, सब पे लिमिट चढ़ाइए x 0। अब आ जाइए यहाँ से e माइनस माइनस प्लस मिलेगा, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0 cos t आई इंटू यहाँ से cos t, ओ सॉरी थोड़ा सा गंदा हो गया, सही लिखने दीजिए मेरा भाई, तो cos t आई इंटू यहाँ से dt। अब आ जाइए मेरा भाई, तो यहाँ से माइनस t आई इंटू cos t, अपर लिमिट यहाँ से x माइनस कॉन्स्टेंट को बाहर कर दिए, x 0 आप प्लस cos है तो इसका वैल्यू मिल जाएगा sin t, और यहाँ से x और 0 रखिए। आइए मेरा भाई, फंक्शन को पुट कीजिए, हड़वाने की जरूरत नहीं है, जहां जहां x है तो उस पर एक t के जगह पर x रखें, माइनस एफ ऑफ बी माइनस ए, तो x रखेंगे यहाँ से cos यहाँ से
अब x रखेंगे। अब देखिए एक t में 0 से गुना करेंगे तो सब वैल्यू 0 बन जाएगा और cos 0 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट 0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब देखिए यहाँ से साइन, यहाँ से t, तो यहाँ से साइन x हो जाएगा और यहाँ से 0 हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ से, तो इसको हम लोग देखिए मेरा भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 0 घटाएंगे तो माइनस एक्स कॉस एक्स मिलेगा और प्लस यहाँ से साइन एक्स मिला। अब देखिए जो वैल्यू आ गया मेरा भाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ गया, तो इसको हमको चाहिए, क्वेश्चन जो डिमांड किया है कह रहा है कि हमको एफ प्राइम ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स निकालिए, हवाने की जरूरत नहीं है, तो डी बटा डी एक्स और यहाँ से एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे। अब देखिए तो माइनस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, डी बटा डी एक्स और सबको अलग अलग करके लिखते हैं एक्स कॉस एक्स, आप प्लस यहाँ से डी बटा डी एक्स और यहाँ से साइन एक्स, हटाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से यूज कीजिए मेरा भाई डी बटा डी एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो इसका वैल्यू मिलेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स, माइनस को बाहर करेंगे, लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, कौन सा रूल का यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल, यू डॉट वी, एक्स को बाहर करेंगे डी बटा डी एक्स, यहाँ से कॉस एक्स, आप प्लस यहाँ से कॉस एक्स को बाहर करेंगे डी बटा डी एक्स और यहाँ से एक्स मिलेगा। आ जाइए साइन है तो इसका वैल्यू कॉस एक्स मिलेगा, हटाने की जरूरत नहीं, माइनस एक्स कॉस एक्स का वैल्यू माइनस साइन एक्स हो जाएगा, आप प्लस कॉस एक्स हो जाएगा और डी एक्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से कॉस एक्स हो जाएगा। अब आइए यहाँ से माइनस एक्स साइन एक्स, आप प्लस यहाँ से कॉस एक्स, आप प्लस यहाँ से कॉस एक्स। अब आ जाइए यहाँ से माइनस से गुना कीजिए तो एक्स साइन एक्स हो जाएगा, आप माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, आप प्लस यहाँ से कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर जो मिला मेरा भाई एक्स साइन एक्स है, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया है यहाँ से एक्स साइन एक्स। आप ऑप्शन देख सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं है, बहुत ध्यान से देखिए, हटाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमको मिला यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग बना सकते थे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है यहाँ से। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग मिलते हैं।